आज मैं आपको एक ऐसे रचनाकार से रूबरू करवाता हूं जिनकी दो दो काव्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वे हैं विवेक दीप। विवेक दीप जी जो चुरू राजस्थान से आते हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि इनकी दो पुस्तकों में एक पुस्तक है रुक विवेक सांझ तक। रुक विवेक सांझ तक। आप देख रहे हैं कि इनकी ये जो रुक विवेक सांझ तक की पुस्तकें हैं जिनमें इनका योगदान इनकी प्यारी बहन कुमारी सांझ ने किया है। आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एक रचनाकार ने एक रचनाकार का सहयोग कर एक साहित्यिक पुस्तक का सृजन किया है। और इनकी जो दूसरी पुस्तक है वे है इसलिए मैं विवेक हूं। बहुत ही शानदार पुस्तक है। मैंने इसे पढ़ा है और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इन दोनों पुस्तकों को अगर पढ़ना चाहेंगे और पढ़ेंगे तो काफी लाभान्वित होंगे। मैं आपको जल्द ही कुछ क्षणों के बाद आपको रूबरू करवाऊंगा आदरणीय विवेक दीप जी से और उनके ही मुख से आप सुन सकेंगे उनकी काव्य पुस्तकों की एक कविता को। उनकी काव्य पुस्तकों में से एक कविता को आप उनकी ही जुबानी सुनेंगे। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि विवेक दीप जी की ये जो दो पुस्तक है, इस दो पुस्तक का ऑनलाइन लिंक यदि आप खरीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन दोनों पुस्तक की लिंक दी गई है। आप जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से उस लिंक के द्वारा आप इनकी दो पुस्तकों को खरीद सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि कुछ ही रुपए इनका कीमत है बुक का, आप जरूर खरीदें और विवेक दीप जी की रचनाओं को पढ़ें और अपनी समीक्षा स्वरूप प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। और साहित्य आजकल में अभी तक आप नए हैं तो जल्दी से नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, दबा लें और बेल आइकन को प्रेस कर सेटिंग ऑल कर लें ताकि साहित्य आजकल की साहित्यिक जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विवेक दीप जी के मुख से ही उनकी परिचय के साथ साथ उनकी पुस्तकों में जो एक कविता है जो सबसे बेहतरीन है, सुनकर आनंदित हो जाएंगे उनकी ही जुबानी। तो चलिए सुनते हैं विवेक दीप जी को। नमस्कार साथियों, मैं विवेक दीप चूरू राजस्थान से। कोई ज़्यादा बड़ा कवि नहीं हूँ, ना कोई साहित्यकार। भावनाओं को पंक्तियों का आकार देने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रयास के चलते कुछ संग्रह हुआ और उस संग्रह को किताबों का रूप देने का प्रयास किया। मेरा पहला प्रयास जो कि एक साझा काव्य संग्रह है, उसमें मेरी बहन कुमारी सांझ ने बराबर का योगदान दिया और वो किताब कुछ इस प्रकार दिखती है। शीर्षक है रुक विवेक सांझ तक। मेरा जो दूसरा काव्य संग्रह है उसका नाम है इसलिए मैं विवेक हूँ। इसमें लगभग 52-53 कविताएं हैं। उन कविताओं में जो कविता मुझे सबसे अच्छी लगती है, मुझे सबसे अजीज़ है अभी तक कि मैं लिखी हुई कविताओं में से, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है निशा और स्वप्न प्रिय। निशा और स्वप्न प्रिया। तो सुनिएगा, कविता कुछ इस प्रकार है। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। प्रत्यक्ष तुमको पाकर प्रिय, प्रत्यक्ष तुमको पाकर प्रिय, आंखें सतदल सी खिली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी।
एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। सड़क का दायां किनारा मुस्कुरा के कर इशारा, सड़क का दायां किनारा मुस्कुरा के कर इशारा, बाह फैला कर दे निमंत्रण प्रेम का था मंत्रोच्चारा, बाह फैला कर दे निमंत्रण प्रेम का था मंत्रोच्चारा। देख पल के अध झुकी सी, देख पल के अध झुकी सी, बाकी धड़कनों में खलबली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। श्वास मुरली से छनकती रागिनी अंतर मन की, श्वास मुरली से छलकती रागिनी अंतर मन की, महक वो होठों पे आई मूक दिल में जो थी सिमटी, महक वो होठों पे आई मूक दिल में जो थी सिमटी। प्रेम मदिरा का सागर पीकर, प्रेम मदिरा का सागर पीकर हो चली पल के बावली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। यूं बहक कर कदम चले बाहें उठ कर कितनी हर्षित, यूं बहक कर कदम चले बाहें उठ कर कितनी हर्षित, सारी चेतना कितनी पुलकित देख हमारे वक्षों को गुम्फित, सारी चेतना कितनी पुलकित देख हमारे वक्षों को गुम्फित। पर स्वप्न तो एक स्वप्न था प्रिय, पर स्वप्न तो एक स्वप्न था प्रिय, निद्रा टूटी आंखें बह चली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। यूं बिछोह से निढाल सा जीवन, जैसे प्रीत वेदना का संगम, यूं बिछोह से निढाल सा जीवन, जैसे प्रीत वेदना का संगम, सारा आलम विरह का सागर, ऐसे मौन जूं पीर का दर्पण, सारा आलम विरह का सागर, जैसे मौन प्रीर का दर्पण। बुझ गई वो दीप शिखा प्रिय, बुझ गई वो दीप शिखा प्रिय, जो इठलाती फिर से जली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। प्रत्यक्ष तुमको पाकर प्रिय, प्रत्यक्ष तुमको पाकर प्रिय, आंखें सतदल सी खिली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली थी। एक निशा में स्वप्न मिला और उस स्वप्न में तुम मिली। अगर आप एक रचनाकार हैं और आप अपनी रचना प्रकाशित करवाना चाहते हैं या साहित्य आजकल से अपनी प्रस्तुति देकर अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं
तो हमारी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहां डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहा है, आप जरूर इसके व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। यह जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है और इससे आप संपर्क करेंगे तो आप अपनी आवाज दुनिया तक अवश्य पहुंचा देंगे, वो भी बिना किसी झोल झाल के। तो चलिए दोस्तों जरूर संपर्क करें। साथ ही साथ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शायद आजकल की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और हमारे दूसरे चैनल टॉक विद कृष्ण का भी लिंक दिया हुआ है, जहां मैं आपसे तमाम मुद्दों पर रूबरू होता हूं और आपकी समस्याओं को करता हूं झट से सॉल्व। तो तुरंत जाएं और वहां से जुड़ जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।